धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र से माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अरूप जी, पूर्व विधायक आप रह चुके हैं, वर्तमान में प्रत्याशी हैं, कैसे देख रहे हैं 24 के चुनाव? नहीं, देखिए, पूरी झारखंड की परिस्थिति में पिछले 5 साल की जो कार्यकाल रही है, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां जिस तरीके से हेमंत जी को परेशान किया है, हम समझते हैं जो फिर भी सरकार ने अच्छे कार्यकाल बिताए एवं लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं लाए। तो इस इलेक्शन में हम आशा करते हैं जो तमाम लोग जो है इंडिया गठबंधन के साथ देंगे। झारखंड की जनता फिर से हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चाहती है। आपकी अगर मैं बात करूं तो चूंकि लगातार आप जनता के बीच जाते रहे हैं, उनके मुद्दों को और उनकी समस्याओं को आपने सुना है, क्या लग रहा है आसान होगा इस बार का चुनाव? नहीं, चुनाव खास करके हम समझते हैं जो पूरे झारखंड लेवल पर जो हम लोगों की काम रही है, वो इस दौरान हम काफ़ी जगह ऐसे सीट्स में हमने विजिट किया है जहां अगले बार हमारी प्रत्याशी हार गए थे, लेकिन इस बार लोगों की एक चाहत है, चाहे मैया योजना के लिए हो, अबुआ आवास के लिए हो, हम तमाम जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं, हम लोगों की लोगों के साथ जन संपर्क हो, इन तमाम चीज़ों के लिए लोगों की एक रुझान हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के तरफ सभी जगहों पर हम लोग देख रहे हैं। तो इस बार अच्छी फाइट है। हम समझते हैं जो हम लोग आगे से सीट्स हम लोगों की बढ़ेगी, 50 से ज़्यादा सीट हम समझते हैं जो झारखंड में हम लोग इस बार लाए। जेएमएम की तरफ से मैया सम्मान योजना लाया गया। हेमंत सोरेन लगातार अलग अलग जिलों में जाकर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मैं अब बात करूं तो बीजेपी की तरफ से भी गोगो दीदी योजना लाया गया और साथ ही बीजेपी ने पंच प्रण भी जारी किए। क्या लग रहा है, क्या ज्यादा कारगर साबित होगा? देखिए, बीजेपी की सरकार लगातार रही है। रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने उड़ता हुआ हाथी का ये देखे और इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा एवं जमीन फ्री में दिया गया, लेकिन कभी भी जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं लाई गई। उस समय भी डबल इंजन सरकार थी, लेकिन फिर भी झारखंड में ना इंडस्ट्री आई, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी योजनाएं आई, ना कुछ। हम लोगों ने कम से कम अपने बल पर प्रयास किए हैं झारखंड के लोगों को जितना हम लोग मदद कर सके, जितना दे सके। तो ये स्वाभाविक बात है, अकेले बल पर हेमंत जी तमाम चीज़ें कर रही। तो गोगो दीदी योजना या तमाम जो है वो लुभावने वादे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो वो पूरे देश भर में कर सकती थी। क्यों झारखंड में ही जहां चुनाव हो रही है इस टाइप का लुभावने वादे करते हैं? हम लोगों ने जो दिया, जो कहा, वो करके दिखा है। उन लोगों से लुभावने वादे करते हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। निरसा की मैं बात करूं तो क्षेत्र की कई सारी समस्या है, चाहे सड़क की समस्या हो, नाली की समस्या हो, या फिर रोजगार की मैं बात करूं, कई मुद्दे हैं। पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। प्रदूषण का मामला हो या फिर सड़क जाम, कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता भी परेशान है और कहीं ना कहीं वो एक बदलाव की बात अब कही जा रही है। तो अगर अरूप चटर्जी जीत कर आते हैं तो क्या बदलाव दिखेगा निरसा? नहीं, सबसे पहले तो पानी की योजना जो 2017 में हम लोगों ने चालू किया था, हर घर नल की, उसको हम लोग शुरुआत करेंगे और ख़त्म भी करने की कोशिश करेंगे। जो रोड जाम की स्थिति है, वहाँ ओवरब्रिज बनेगी नेशनल हाईवे में। आईआईटी की प्रोजेक्ट माइथन में शुरुआत किए थे, उसको कंप्लीट करेंगे। पूरी धनबाद जिला को 3 अनुमंडल में भाग करने की योजना है। और सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं पूरी झारखंड में उड़ीसा एवं बंगाल के तर्ज पर हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तब्दील लाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो इंडस्ट्री फ्रेंडली बने तो हम समझते हैं ढेर सारे इंडस्ट्रीज जो है झारखंड में अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए इच्छुक है। तो बेरोजगारी की जो समस्या है सिर्फ सरकार दूर नहीं कर सकेगी, हम समझते हैं जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है काफ़ी हद तक हम लोग दूर कर सकेंगे। इस बार 24 की अगर मैं बात करूं तो पहले हेमंत सोरेन, लेकिन अब चूंकि कल्पना सोरेन भी चुनावी मैदान में है, लगातार सभाएं कर रही हैं, वो कितना इफेक्टिव मानते हैं आप कल्पना सोरेन का चुनावी मैदान में आना? नहीं, अभी तो महिलाओं में खासकर कल्पना जी का जो मांग सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। चूँकि हेमंत जी को लोगों ने देखा है, सुना है,
बहुत जगह है जो कल्पना सोरेन जी को सुना नहीं है, उनकी स्पीच को लोग मोबाइल में या सोशल मीडिया में देखते हैं। तो लोगों की एक मांग है जो उनको सुने, उनको देखे। तो उनके आने से हम समझते हैं जो निश्चय ही झारखंड में कहीं ना कहीं वोटर्स की परिस्थिति काफी हद तक चेंज होगी। निरसा की मैं बात करूं, चूंकि यहां से आप उम्मीदवार हैं और जनता आपसे कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद भी लगाई हुई है। सुबह से ही आपके आवास पर भीड़ रहती हो, दिन हो रात हो, लोग अपनी समस्या को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर आपसे मिलने आते हैं। कैसा लगता है ये जब लोगों के बीच आप जाते हैं, उनकी तकलीफें देखते हैं, सुनते हैं? देखिए, ये चुनाव का नहीं, ये भीड़ हमेशा हम लोगों के घर में लगी रहती है। तो ये ही दर्शाता है जो आम जनता के बीच में कोई दीवार नहीं है। हम आम जनता कोई भी छोटी से छोटी समस्या लेके हम लोगों के पास आती है, अपनी समस्याओं को रखते हैं। और यही कारण रहा है जो हम लोग लगातार छः टर्म से, मेरे पिता 3 टर्म और उसके बाद हम 3 टर्म यहाँ से विधायक चुने गए। इस बार भी आशा करते हैं जो सिर्फ जीत ही नहीं, झारखंड में ऐतिहासिक जीत हम लोगों की निरसा में होगी। पिता का आपने जिक्र किया, तो जब आप छोटे थे या पिता के साथ ही कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, कैसे उनके बीच जाकर रहना चाहिए, ये आपने सीखा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब वो कितना काम आ रहा है? मैं चाहूंगी अगर इस पे आप कुछ कह सके तो। नहीं, मेरे पिता मोटरसाइकिल में घूमते थे और हमेशा लोगों के बीच में ही रहते थे। लेकिन कभी भी मैं राजनीति में आऊं ये मेरे परिवार नहीं चाहते थे। मेरे पिता की हत्या के बाद जनता की दबाव में हमने राजनीति में आया और निश्चय ही पिता के समय जो देखे हैं, किस तरीके से लोगों से डील करते हुए, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, हर घर की झगड़ा जो आपसी झगड़ा है उसको भी सुलझाते हुए तमाम चीज़ों को हमने देखा है। तो वो भी निश्चय ही कारगर साबित होती है एवं उनके आशीर्वाद से ही आज जनता हमारे साथ है। लोग आज भी उतना ही प्यार और इतना ही आशीर्वाद हम लोगों को देते हैं। चलिए, आखिरी में मैं चाहूंगी कि एक बार कशिश न्यूज पर आप जनता को वो विश्वास और वो भरोसा दिला दे कि हाँ, अगर अरूप चटर्जी जीत कर आपके बीच आ रहे हैं तो कौन कौन सी योजनाएं हम लाएंगे और कितना क्षेत्र का विकास करेंगे। देखिए, खास करके निरसा में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सड़क, ओवर ब्रिजेस जो है उसको इमीडिएटली कंप्लीट करेंगे। अनुमंडल की मांग को पूरा करेंगे। यहाँ आईआईटी की प्रोजेक्ट है, ये तमाम चीज़ें करेंगे। और सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में बने तो मैं वादा करता हूँ जो पूरे झारखंड में जो है इंडस्ट्री की जो ये है परिदृश्य है उसको हम चेंज करके रख देंगे। ढेर सारे हम समझते हैं जो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट झारखंड में आने का काम करेगा इस बार। बहुत शुक्रिया अरूप जी आपका हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ निरसा से माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी, जिन्होंने विकास की बात कही है। उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार जनता अगर INDIA गठबंधन के पक्ष में वोट करती है, हेमंत सोरेन को अगर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाती है, तो यकीन मानिए क्षेत्र के विकास का काम किया जाएगा। जलापूर्ति योजना की हम बात करें या फिर इंडस्ट्रीज लगाने की बात करें, उद्योग जगत के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में, सड़क की बात करें या यहाँ पे जो नाली की समस्या है, जाम की समस्या है, उसे भी दूर करने की बात अरूप चटर्जी ने कही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज, धनबाद।